भोमाराम जी, स्वागत है तेजल मीडिया में आप जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्कूल री आपने स्थापना 1992 में हुई और 1992 के साथ में मेरी पोस्टिंग यहीं है। और 1994 से हमने एक संगठन अभियान चलाया वृक्षारोपण का। तो स्कूल परिसर के अंदर हमने बिल्कुल लाइन और लेंथ में 70 पौधे हमने इस विद्यालय की फ्रंट भाग में लगाए, जो आज आप देख रहे हो इतने बड़े पेड़ बन गए। उस समय हमने बालकों को इन पौधों की सुरक्षा के लिए दो दो बच्चों को जिम्मेदारी संभाली थी। उन बच्चों ने बेखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इन पौधों को सुरक्षा दी और बड़ा किया। आज भी वे हमारे पूर्व विद्यार्थी यहाँ आते हैं तो बड़े गर्व से बोलते हैं कि ये पौधा मेरा है और मैंने इसको पनपाया और बड़ा किया। आज हमारा प्रार्थना सभा और विद्यालय के अंदर जब उमस और गर्मी होती है तो इन पेड़ पौधों के नीचे बच्चे बड़े आराम से अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार से इन पौधों को पानी की व्यवस्था के लिए हमारे किशन जी है, ये पुरानी तालाब में जल सेवा दे रहे हैं। वहाँ से समय समय पर इनकी रिक्वेस्ट से हमें पानी की बढ़िया सप्लाई हो रही है और इस पौधों को बढ़ोतरी अच्छी तरह हो रही है। हमारे यहाँ नेताजी तिलोक जी, हमारे प्रधानाचार्य जी श्री रवणी जी और महज जी श्री जोगनाथ जी का हमें पूर्ण इसमें सहयोग रहा है। और आज भी हम इस अभियान में लगातार लगे हुए हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, प्रधानाचार्य से भी बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो परिचय सर। मेरा नाम रणवीर चौधरी है और मैं 1 सितंबर 2022 से यहाँ कार्यरत हूँ। और जब से यहाँ आया हूँ मेरी पूरी टीम के साथ हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जब पहले यहाँ बहुत सारे पौधे बाप जी ने लगाए तो हमने 2-4 महीने पहले बाप जी से निवेदन किया कि अगर ये वाटिका और थोड़ा इसको विस्तारित रूप दिया जाए तो ये एक सुंदर बगीचे का रूप ले सकती है। तो महज जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आगे की जो भी पट्टी है उसमें सारे पौधे हैं वो फूलदार एक बगीचे की तरह अब लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी चीज है। बिल्कुल। और पूरे स्टाफ का सहयोग मिल रहा है, पूरे गांव का सहयोग मिल रहा है और सबके बदौलत ही ये हो पा रहा है। तो जो लोग तेजल मीडिया को देख रहे हैं, हम सरकारी स्कूलों की लगातार खबरें कर रहे हैं। कहीं बाउंड्री टूटी हुई है, कहीं बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। आज ही पूंजाबेरी की खबर की किस तरह से छप्पर में बच्चे बैठ रहे हैं। एक ये स्कूल है खारावाला का, जहाँ इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जोगनाथ जी जैसे जसनाथ जी महाराज के संप्रदाय के संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। युवा प्रधानाचार्य है और बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है, जिन्होंने पर्यावरण का सुधार की यहाँ हमेशा ही अलग जगाई। आप सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के अंदर ग्रामवासियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। जहां जनप्रतिनिधि जागरूक होते हैं उनके स्कूलों के हालात ऐसे होते हैं खारावाला जैसे। यहाँ तिलोक जी पोटिया है, उनसे चर्चा करते हैं। तिलोक जी, आपका स्वागत है तेजल मीडिया पर। सबसे बहुत पहले बहुत धन्यवाद प्रेम जी, आप यहाँ पधारे हमारे गांव में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारे बाप जी जोगनाथ जी की जन्म स्थली है और आपने इस गांव के लिए किया। बड़े बड़े लोग हैं, सारे बड़े बड़े उद्योगपति, वो भी अपने गांव के लिए करते हैं। हम बहुत बहुत सभी ग्रामवासी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने एक शानदार मुहिम चलाई और उसके साथ साथ में धन्यवाद देते हैं भोम जी को, पूरी स्कूल के बच्चों को। उन्होंने इन पौधों में पानी पिलाया हमेशा 5 साल। 2018 में हमने लगाए थे, उसके बाद में कंटिन्यूसली ये पानी पिला रहे हैं। उसके बाद में ये 20 में इस साइड वाले लगाए थे। बाप जी ने सारा इस पे जितना आर्थिक खर्चा हुआ पूरा बाप जी ने किया। वाटिका लगा देख रेख विद्यालय परिवार की ओर से थी। सभी गांव वालों का अच्छा सहयोग मिला। चाहे हमारे को ये स्कूल का हो, आप ग्राम पंचायत देख लो, सामने ये वाटिका देख लो, जब भी हमें जरूरत पड़ी गांव वालों का 100% सहयोग। सरकारी स्कूलों की अभी मैंने सनावड़ा की 2 दिन पहले खबर की, वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए। आज पूंजाबेरी की किसी सरकारी स्कूल की थोड़े दिन पहले मैंने ये दूधाबेरी के स्कूल की। लेकिन आपके विद्यालय की बहुत ज्यादा सजगता है, पेड़ पौधे हैं, बाउंड्री अच्छी बनी हुई है। इस वातावरण को देखकर लग रहा है कि यहाँ का पढ़ाई का स्तर भी ठीक होगा। शानदार है। जनप्रतिनिधि जागरूक है या गांव के लोग जागरूक? गांव के लोग जागरूक है, जनप्रतिनिधि सभी का अच्छा सहयोग मिला है। ये जो गेट, सुंदर गेट बना हुआ है, पद्माराम जी एमएलए थे, उन्होंने अपने कोटे से दिया। तो सभी ग्राम पंचायत का भवन भी सुंदर बना, ग्राम पंचायत का भवन भी शानदार बना है। उसमें एमपी साहब ने, प्रमुख साहब थे, इन्होंने अपने
जिला परिषद से तो पैसे गांव के जनप्रतिनिधि जागरूक है, वो ये सारे पैसे दिए। सबसे सभी लाए। गांव वाले जागरूक गांव है, वाले गांव वाले जागरूक है तो जनप्रतिनिधि को अपने आप आप मंजे मंजाए नेता हो, इसलिए खुद का नाम नहीं ले रहे। और ये आप सभी गांव के सामूहिक प्रयास डाल रहे हो, जो कुछ है सब गांव वालों की गांव वालों। मेहरबानी से है, और ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद। इनका आशीर्वाद था। जब हमने लगाए तो हमें भी ये था कि आज लगा रहे हैं। बड़े बड़े अपन देखते हैं कई ऑफिस है, वहाँ हर साल वृक्षारोपण करते हैं, आप फोटो खींचते, फोटो भेजते हैं, अखबार में छपता है, और वो पौधे आज तक एक भी पौधा पनपा नहीं है। लेकिन यहाँ आपके सामने है, आपके वीडियो में आया है, 200-300 पौधे लगे हुए हैं, ये स्कूल के लगे हुए हैं। और मैं प्रेम जी आपको बताना चाहूँगा, यहाँ स्कूल संबंधित जब भी हमने पीछे टिन शेड बना हुआ है, गाँव वालों को अगर हम कहें जमीन का बता रहे थे, जमीन का है स्कूल की? स्कूल की 13 बीघा जमीन है, स्कूल के नाम आवंटित की हुई है चारों 13 तरफ। बीघा जमीन, 13 बीघा जमीन, ये तो बाड़मेर जिले में पहला इतिहास होगा। हाँ बिल्कुल 13 बीघा जमीन है, चारों तरफ पूरी चार दीवारी बनी हुई है। ये 13 बीघा जमीन कब आवंटित करवाई? ये आवंटित तो करीब 2000 के बाद में हुई है। पहले जमीन कितनी थी स्कूल के पास? पहले स्कूल के नाम से नहीं थी, ये नाडी का आगोर था, नाडी का आगोर। ये स्कूल आगे बहुत आगे वाली है, ये 72 बीघा जमीन है, ये नाडी आगोर की है। फिर आपने 13 बीघा जमीन स्कूल के नाम की आवंटित करवाई। आवंटित करवाई थी स्कूल के नाम से, और आवंटित है। ये तो बड़ा रिकॉर्ड है आपके बाड़मेर जिले में। अब ये सब गांव वालों की देन है, और आप जैसे लोगों का सभी का सहयोग, ऐसे सारे अधिकारी हो, बाप जी का आशीर्वाद रहा। क्या संदेश है युवाओं को वृक्षारोपण को लेकर आपका? वृक्षारोपण अगर हम एक पौधा लगाएं, उस पौधे को वो पौधा पनपे। ये शर्त। हाँ, फोटो खिंचवाने के लिए या सोशल मीडिया पे डालने के लिए पौधा नर्सरी से लाके उसको नहीं जलाए। वो पौधा अगर अपन एक पौधा लगाएं, वो पौधा बड़ा होना जरूरी है। ये बड़ी सीख। बिल्कुल बड़ी सीख यही। जागरूक जनप्रतिनिधि है, यहाँ महिलाएं भी है, उनसे भी बात करते हैं। नर्सरी से पौधा ला करके आप बकरी का शिकार उसको नहीं बनाए, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है खाद पानी देना। मातृशक्ति भी यहाँ है। आप जनप्रतिनिधि? नहीं, मैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे कार्यरत हूँ, सरकारी कर्मचारी आप? चिकित्सा विभाग से। तब तो आप लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। जितनी हमारी कोशिश रहती है उस हिसाब से ध्यान ही रखते हैं। हाँ। ये कोरोना काल में दिखा दिया प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़। जो छेड़छाड़ हो रही है। हाँ। इंसान, बुद्धिजीवी इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उस समय इंसान को महसूस हुआ कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। कितने जरूरी? और हमारे यहाँ, हमारी इस कर्म जन्म इस यहाँ पैदा हुए संत जोगनाथ जी वैसे ही प्रकृति प्रेमी है, और आगे की जो वाटिका लगी है ये जो जोगनाथ जी के अथक प्रयासों से ही है। कोरोना 20 में आया था, लेकिन हमारे यहाँ ये मुहिम 18 से चल चुकी थी। लेकिन उससे पहले भी स्कूल के जो आपको पंक्तिबद्ध लगे पौधे हैं, ये स्कूल का भूमाराम जी के बड़े भाई छुतराराम जी भादू जब यहाँ थे, उनका भी इसके प्रति ज्यादा ही था झुकाव। तो उनके टाइम के होंगे शायद। उनके आप नर्सिंग स्टाफ है, तो आपको लगता होगा ना लोग कोरोना में कितने तड़पे ऑक्सीजन के लिए। अस्पतालों में फोन आए होंगे, मरीज आपने देखे होंगे नजदीकता से। हमने आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये बात किसी से छुपी नहीं रह सकती। अब ठीक है, हम अपने उस हिसाब से कह रहे हैं कि विभाग के हिसाब से मेरी ये कर्मस्थली भी है। मैं 2023 तक यहाँ पोस्टेड थी, अब थोड़ी बार हूँ, लेकिन और यहाँ होने के बाद भी मानसिक रूप से हम इधर ही है। मतलब अपने गांव के लोगों का वास्तव में इस स्कूल के प्रति समर्पण है। और हमारी इस स्कूल की एक और विशेषता है कि यहाँ लड़कों के बजाय लड़कियों की प्रतिशतता अक्सर ज्यादा रहती है संख्या। हाँ, तो यहाँ मेरे शादी से पहले यहाँ एक लोक जुम्बिश प्रोग्राम चला था शायद, उस समय ये गांव जागरूक हुआ था। उस समय इस गांव में महिलाओं को भी तवज्जो मिलने लगा था। और प्रकृति प्रेमी जोगनाथ जी महंत जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। आप भी अपने मीडिया के माध्यम से ये हमारे खारावाड़ा की मुहिम जन जन तक पहुँचाएंगे, तो हम एक प्रेरक गांव के रूप में सबके सामने आएंगे। जननेता आपका काम वास्तव में प्रेरणा स्रोत है। ये गांव में है, मीडिया के सामने नहीं आया, अखबार में नहीं आया, लोगों की नजर में नहीं आया, लेकिन काम तो बड़ा है। इंसान कितना दिखाता है उससे संतुष्ट नहीं होता है। इंसान खुद धरातल पे कितना करता है, खुद की संतुष्टि के लिए वो ज्यादा महत्व रखता है। अब एक पौधा बो दिया, लेकिन अगर उस पौधे को संरक्षक का रूप नहीं दिया तो वो पौधा पेड़ नहीं बन पाता है। और अगर इंसान हर साल
या हर 2 साल या हर 3 साल में एक पौधा लगा के उसको संरक्षण देके, अगर अपने 3 साल में एक पौधा लगा के संरक्षण देता है तो भी औसतन आयु 70-80 साल होती है, तो कम से कम 20-25 पौधे हो जाते हैं। आजकल इंसानों के पास खुद की इतनी ज़मीन भी नहीं रही कि 20-25 पौधे तो बिल्कुल उनकी ज़मीन को बगीचे का रूप दे सकते हैं। तो इस कोरोना काल ने समझा दिया कि प्रकृति को अपना रंग दिखाना भी आता है। अगर इंसान इस चीज़ को समय पे समझ जाए तो ठीक है, वरना प्रकृति अपने क्रूर हाथों से इंसान को सबक एक बार देगी। आपका नाम बताइए। पुष्पा चौधरी, नर्सिंग ऑफिस।